वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 9 फरवरी 2025 और 9 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन ये अभी नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, पनामा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पनामा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पनामा है ना। अच्छा, पनामा कौन से महाद्वीप में आता है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का देश है पनामा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया? तो रेशम किसान मेले का आयोजन ये अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में रेशम उत्पादन विभाग ने 8 फरवरी को, कब दोस्तों? 8 फरवरी 2025 को रेशम किसान मेले का आयोजन किया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जम्मू कश्मीर में किया तो देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कशोर रिवाज ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो बिम्स्टेक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 ये गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। ये रहा दोस्तों बिम्स्टेक। अच्छा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है फुल फॉर्म याद करना क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी इसकी दोस्तों? तो 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। चेयरमैनशिप अभी किसके पास है? थाईलैंड के पास है 2022 से। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंडिया है 2023 से। इसमें कितने देश आते हैं? तो आप देख सकते हैं 7 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये बिम्स्टेक के 7 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये दोस्तों 100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस इसका विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों? तो कुलभूषण कुमार जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले हम कुछ बुक के बारे में बात कर लेते हैं। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। किसने दोस्तों? पंकज मिश्रा ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया है। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनसील्ड जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एना ग्रोवर इसका विमोचन हुआ। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य लिखा है। किसने? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के
चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान शामिल हुआ है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपये। और प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो राजेंद्र मेघवार है ना, राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। और पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर हैं अलीम डार। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों कामेश्वर चौपाल जी, है ना। कामेश्वर चौपाल जी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य रहे हैं, है ना। और इनका भी हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रूस ने रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दमित्री बाकानोव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है दमित्री बाकानोव। और इन्हीं को रूस ने रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम दोस्तों कुछ नए फैक्ट देख लेते हैं नियुक्ति से संबंधित। के बाला सुब्रमण्यम, इनको सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख बने हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को। सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची, ये मारुति सुजुकी है ना, मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज़, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बना लिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। इतना फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजला परियोजना या सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परियोजना का उद्देश्य क्या है? 79% सूखाग्रस्त भूमि वाले जो कर्नाटक के वाटर साइड कार्यक्रमों के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करने के लिए सुजला परियोजना शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली, इसका नाम है लक्ष्मी, उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है ना। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन
उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। और कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साह। इन्होंने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बात करते हैं त्रिपुरा की। राजधानी है दोस्तों अगरतला। CM है माणिक साह। गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। ये आपको ध्यान रखना है। भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा बना है ना। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथी योजना शुरू की गई। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, त्रिपुरा में त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। इतने फैक्ट आपको त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी दोस्तों फिर से दक्षिण कोरिया ने लगा दिया है। पहले किसने लगाया? अमेरिका ने। फिर भारत ने लगाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने लगाया और फिर दक्षिण कोरिया ने लगाया। ये दोस्तों डीप सीक AI ये चाइना के द्वारा निर्मित है AI, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये सभी ने दोस्तों चाइना के डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अभी दक्षिण कोरिया ने लगाया है। तो अब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया ये रहा मैप में आप देख सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है। इनके बीच 38वीं समानांतर रेखा गुजरती है। अच्छा, दक्षिण कोरिया कैपिटल है सोल, है ना। क्या है दोस्तों? सियोल। और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन या साउथ कोरियाई वॉन बोलते हैं। प्रेसिडेंट है यून सुक योल। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया सरकार ने अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। ये भारतीय अभिनेत्री हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिस्क, है ना, ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया। SpaceX ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र ये नोएडा में शुरू हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर है मंगू भाई C पटेल। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, है ना, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ है ना। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में हुआ है। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा
कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।